जय श्री राम भगवान। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोगों की हिस्ट्री की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल, जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था आर्य, मध्य एशिया से आए थे, सप्त सिंधु, भाषा संस्कृत थी। मतलब एक तरह से ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जहाँ तक पढ़े थे कि रावी नदी को क्या कहते हैं, सतलज नदी को क्या कहते हैं, झेलम को क्या कहते हैं, व्यास को क्या कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। तो ध्यान से सुनना। रावी नदी जी को परशनी कहते थे, सतलज नदी को शतुद्री कहते थे, झेलम नदी को वितस्ता कहते थे, और आपका व्यास नदी को विपाशा कहते थे, गंडक नदी को सदानीरा कहते थे, सिंधु नदी को सिंध कहते थे, चिनाब नदी को आस्किनी कहते थे, गोमती नदी को गोमल कहते थे। तो सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कोई बोले क्या है, तो बोल देना वो है वैशाली का लिच्छवी। ठीक है, यहाँ तक तो हम एक्चुअल में पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर कोई बोले किला, तो किला जो होगा उसका पुरंदर जो होता है उसी को इंद्र को कहा गया। तो किला पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। इंद्र क्योंकि प्रमुख थे। वेद में इंद्र की चर्चा कितनी बार है? 250 बार। कितनी बार है भैया? 250 बार। और अग्नि की चर्चा कितनी बार है भैया? 200 बार। कितनी बार? 200 बार। ठीक है, तो इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट देव थे उस समय पर, इनकी चर्चा 250 बार हुई है। ठीक है, और युद्ध और वर्षा के देव इंद्रदेव को कहा जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अग्नि की चर्चा 200 बार। सोम कौन थे? जंगल के देवता। मारुत कौन थे? तूफान के देवता। रौद्र कौन थे? यह सबसे क्रोध वाले देव, जिन्हें पशुओं का देव कहा जाता है। ठीक है, और वरुण कौन थे? वायु। सीता का अर्थ क्या था? कि हल से ज्योति जमीन पर गड़ा निशान, इसको क्या कहते थे? सीता। माँ सीता जैसे निकली थी वहां से ही, जमीन से ही, जब उनके पिता ने वो किया था अकाल चलन पर। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो सबसे बड़ा पद थे राजा का। राजा को प्रजा सेलेक्ट करती थी, और जब कोई डिसीजन तो मेनी समितियों से बैठकर पहले चर्चा करते थे राजा। ठीक है, 3 टाइप के ग्रुप होते थे। सभा विद में फीमेल भी भाग ले सकती थी। तो 3 टाइप के जो होते थे उनका नाम सभा, समिति और विद था। क्या था? सभा, समिति और विद था। तो सभा क्या थे? कि निम्न लोगों का ग्रुप था। चर्चा इसमें कितनी बार है? 8 बार। और समिति में उच्च लोगों का ग्रुप है। चर्चा इसमें कितनी बार है? 9 बार। और विद्युत में वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, और यहाँ इसकी चर्चा कितनी बार हुई है? याद रखना, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। तो उत्तर वैदिक, अब ध्यान से सुनना, प्रजापति की 2 बहनें, उनको कहते थे प्रजापति की 2 बहनें, सभा और समिति को कहते हैं। ठीक है, अर्थर्वेद में लिखा था कि प्रजापति जो राजा होता था उसकी 2 बहनें मतलब कि आपका सभा और समिति। ठीक है, तो उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे की खोज होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन, और सोसाइटी ग्रामीण जो थी वो नगरी में बदल जा रही थी। जन मतलब जहाँ लोग रहते थे उनकी साइज बढ़ रही थी, और जनपद बन गया। जन बढ़ के क्या बन गया? जनपद, और जनपद से महाजनपद। तो 4 टाइप का उस समय पर घड़ा था वैदिक काल में। एक था भैया आपका लाल मृद भांड। ठीक है, तो आपका एक था लाल मृद भांड, और एक था आपका मिश्रित मृद भांड, एक था आपका धूसर मृद भांड, और एक था आपका काला मृद भांड। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृद भांड था। यहाँ फिगर बने थे। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, तो मिश्रित मृद भांड लाल और काला दोनों का मिक्सचर था। महाजनपद काल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुआ था, जिसे सेकंड नगरी सभ्यता भी कहते हैं। इंडिया में टोटल 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। कहाँ पर है इंडिया में 16 महाजनपद की चर्चा? सबसे पहले अंगुत्तर निकाय किसका है? ये है बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो 16 महाजनपद में बहुत फेमस, बहुत पावरफुल एक जनपद था भैया, जिसका नाम था मगध जनपद। क्या नाम था? मगध जनपद, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। ठीक है, जो आगे चल के कई जनपदों पर अधिकार भी कर लिया। यहाँ टैक्स जो होता था उसी को कहते थे बलि। टैक्स को क्या कहते थे? बलि। और देवताओं को हैप्पी करने वाली भी बलि दी जाती थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले
कि जैन धर्म का प्रारंभिक हिस्ट्री कहाँ है, तो कल्प सूत्र में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित फर्स्ट बुक माना जाता है राज तरंगिणी। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि ये सब चीजें पुरानी हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, आहवत सिक्के, जिसे पंचमार्क कॉइन बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में प्राग ऐतिहासिक खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को गया है। प्री हिस्ट्री इंडिया के राइटर स्टुअर्ट पिगट हैं। चाइनीज यात्री भारत को क्या कहते हैं, इब्न बतूता। सबसे पहले चाइनीज फोक छोड़ यार। लिपियों के विकास के अध्ययन कार्ल डैश पूरा लिपि विद्या। फर्स्ट टाइम भारतवर्ष नाम के सबलेख में मिला था हाथी गुम्फा। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, B.A. स्मिथ ने। हिस्ट्री 3 टाइप की थी, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मानव जन्म से 3000 BC, आद्य ऐतिहासिक 3000 BC से 600 BC, और ऐतिहासिक 600 BC से अभी जो चल रहा है। प्राग ऐतिहासिक में रिटर्न नहीं है, आद्य ऐतिहासिक रिटर्न है बट हम पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक में रिटर्न है और पढ़ भी सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। पौराणिक मान्यता के अकॉर्डिंग भारत के प्राचीनतम किंग वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, गुप्त वंश का। तो और देखते हैं हम लोग। तो यार हम लोगों ने वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था देखी थी कि राजा थे, 4 टाइप के घड़ा थे, महाजनपद काल हुआ, ये सब। अच्छा, इसमें 3 टाइप के यज्ञ होते थे। कितने टाइप के भैया, 3 टाइप के। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता था, जो श्री राम के लिए किए थे, वही वाला। ठीक है, जो भी किंग अपोज करेगा उससे फाइट। वाजपेयी मतलब किंग की शक्ति का प्रदर्शन, हर जगह केवल दिखाना। यहाँ रथों की रेस लगाई जाती थी। और राजसूय यज्ञ मतलब राज्याभिषेक के समय जो किया जाता था। ठीक है, अच्छा इसमें ना जो वैदिक काल था, इसमें खष्ट दर्शन थे। मतलब खष्ट दर्शन मतलब 6 दर्शन दिया गया था, जिसमें से सांख्य दर्शन कपिल गुरु जी ने दिया था, और आपका व्याय दर्शन गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि ने, वैशेषिक दर्शन कणद ने, उत्तर मीमांसा को वादरायण ने, और पूर्वी मीमांसा को जैमिनी ने। और गौतम बुद्ध के मैक्सिमम उपदेश किस दर्शन में है, सांख्य दर्शन से लिया गया है। तो मतलब कोई कहे कि सांख्य दर्शन से ही लिया गया है गौतम बुद्ध है, क्योंकि ये वैदिक काल तो गौतम बुद्ध के पहले का ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ, गौतम बुद्ध का ज़्यादा से ज़्यादा संदेश कहाँ से मिलता था, सांख्य दर्शन से। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा था आद्य ऐतिहासिक में, उसमें और वैदिक काल में क्या डिफरेंस, वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस है, तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो भैया, वहाँ पर नगरीय था, मातृसत्तात्मक था, और प्रमुख पशु बैल था। लेकिन वैदिक काल में ग्रामीण है, नगरीय नहीं हुआ था। क्या था आपका, ग्रामीण था, और यहाँ पितृसत्तात्मक था, और यहाँ प्रमुख पशु गाय थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नियोजन था, युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक काल में सामाजिक नियोजन था, और युद्ध गाय के लिए होते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कांसे की खोज हुई थी केवल, और कृषि और व्यापार होता था। लेकिन वैदिक काल में लोहे की खोज भी हो गई थी, कृषि और पशुपालन होता था, व्यापार इसमें नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव भगवान की पूजा, मातृ देवी की पूजा, और प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। लेकिन इंद्र इम्पोर्टेंट देवता थे वैदिक काल में, पितृसत्तात्मक था, और प्रमुख देवी थी सरस्वती। ठीक है, और वैदिक काल में टैक्स सबसे ज्यादा कृषि पर लिया जाता था, और कृषि टैक्स को ही हम क्या कहे थे, बलि। नवपाषाण काल में सबसे पहले मटका घड़े का यूज किया गया था। मतलब अगर कोई कहे कि मटका घड़े का यूज कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। सबसे पहले कब हुआ था, नवपाषाण काल में। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो भैया अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, उसमें जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व BC था, वो था उत्तर वैदिक काल, जिसे हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, और आपका पूर्व वैदिक काल, और आपका 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल हुआ था। ठीक है, तो अगर कोई बोले पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो बोल देना 1500 से
1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल बोलते तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। और प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो आंसर है, ऑप्शंस हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, गलत है। नगर में ग्रामीण विकास था। ठीक है। और आगे देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन में है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो अब हम लोग देखते हैं अपना। तो भाई हमारा आंसर है तंबाकू। उस समय तंबाकू नहीं था, गेहूं था, चावल था, जौ था, लेकिन तंबाकू का खेती नहीं होता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण से। किस नाम से? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। क्या था? शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, और फिर उपनिषद है। ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम क्या कहते हैं? त्रयी। पहले ये त्रयी या वेदत्रयी कहलाते थे, बाद में आपका लास्ट वाला आया था। ठीक है। राव साहब, राय राव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्री ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें। पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आपका जो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं होत्री। यजुर्वेद के आधार्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक है। और अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। ठीक है। ये वाली चीजें हमने अभी पढ़ा भी था। वादरायण, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जैमिनी और वैशेषिक दर्शन कणद, ये सब हो गया है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां। और आपका 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे बोलते हैं दसराज युद्ध किस नदी के तट पर? परुष्णी। परुष्णी। तो भैया हमने बताया था अभी जस्ट आपको, परुष्णी कौन सी नदी थी? रावी नदी, जो अभी रावी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 BC से 600 BC किस युग से कहा गया? ब्राह्मण युग को कहा गया है। 800 से 600 BC को क्या कहा गया है? ब्राह्मण युग। क्या कहा गया है? ब्राह्मण युग। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हमारा है क्या? आगे हमारा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में हमें उद्धृत हुई है। ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्स्य और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब भाई आगे देखते हैं हम लोग कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, मतलब उस समय के स्वर्ण आभूषण को हम निष्क कहा करते थे। पतंजलि ने योग को बताया था। और उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। और जो आपका है ऋग्वेद जो है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो आपका है वो स्तोत्र एवं कर्मकांड है। और सामवेद जो है आपका वो संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद जो है वो आपका है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। याद रखना इस बात को, फिर से बोल देता हूँ। ऋग्वेद जो है आपका वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड है। और सामवेद जो है वो संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद जो है वो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा, जिसे काबुल का स्थान कहा, निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। कौन सा जगह है? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद जो है वहाँ पर औषधियों से संबंधित चीज़ें हैं। और आपका जो ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा के बारे में बताता है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान की विधि के बारे में बताता है। और सामवेद जो है वो संगीत के बारे में बताता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, सामवेद संगीत में स्रोत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स से सामवेद, स से संगीत, ठीक है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद अ से औषधि, ठीक है। आगे चरक संहिता चिकित्सा के बारे में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से। वैदिक युगीन मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, मतलब लुहारगिरी नहीं हो रहा था। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का है। धनुर्वेद यजुर्वेद का। गंधर्ववेद सामवेद का। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे और 7वें मंडल को तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किस में है? अथर्ववेद में, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? आपका यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। उल्लेख अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसे अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू। शिक्षा जो होती थी वो आपकी ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र जो था वो आपका कर्मकांड। निरुक्त जो था वो शब्द आपका व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के कौन रचनाकार हैं? पाणिनि, ठीक है। और स्मृति प्राचीनतम है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदि काव्य को संज्ञा प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक काल की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। और 250 बार इंद्र का नाम लिया गया है। ऋग्वैदिक काल में किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद? अथर्ववेद में। और किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के स्थान 3 बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रायणी संहिता। और राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ ये बता चुका हूँ। परुष्णी
का नाम हमारा हमने बताया है। रावी नदी को ही परुष्णी कहते हैं। शतुद्री नदी सतलज को, आस्की नदी चिनाब को, विपाशा नदी व्यास को। संस्कारों की कुल 16 होती हैं और अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए। दैव विवाह, प्राजपत्य विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। आसुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह मतलब पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उनके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है आपका है वो गेरुवर्णी ओशिपी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूषण मृदभांड। ठीक है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूषण मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य वाद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। और संग्रहीत आपका कोषाध्यक्ष, भाग दूध आपका कर संग्रह करता, छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक, और अच्छवाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस देवता का ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। पंगों में तीनों लोकों को माप लेने के लिए उपक्रम कहा जाता है? विष्णु। पूषण मतलब विवाह का देवता। रुद्र मतलब कि पशुओं का देवता। धौस या धौ मतलब जगत के पिता। अदिति मतलब देवों के महान माता। आगे चलते हम लोग। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अवेस्ता और ऋग्वेद में अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की तक्षणिक विशेषता नहीं है? आर्यों के बारे में बताया था अश्व, रथों, कांस्य के उपयोग में परिचित है। हाँ। गौ से परिचित है। हाँ। ताम्र और आधुनिक हल-फाल से परिचित है। हाँ। लोहे के उपयोग से परिचित है। नहीं। उपयोग कहाँ जानते थे? उपयोग तो बाद में धीरे धीरे पता चला है। ठीक है, और देखते हैं निम्न। और उसके बाद ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। और इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के व्यक्ति प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करता था। सही है, ये सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष ये लिया था बीजी तिलक ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुभा कहाँ का है? कुभा काबुल का। परुष्णी नदी कहाँ की है? काबुल। कुभा वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम। कुभा नदी का इस समय नाम काबुल है। परुष्णी नदी का इस समय नाम रावी है। सदानीरा का इस समय नाम आपका गंडक है और शतुद्री का सतलज है। ऋग्वेद में टोटल 11-28 सूक्त हैं। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्त, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो भैया अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कर्णद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य, माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। कौन सा सूक्त? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इसके आगे नेक्स्ट
ऑडियो लाइब्रेरी 7 में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री तो राम, भैया मैं जय सोच श्री रहा हूँ राम, थोड़ा सा बाय। वैदिक काल का बच्चा है तो उसको भी डिस्कस कर देते हैं जल्दी से कि वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त। और उसके बाद है त्रयी नाम किसके लिए? तो जो 3 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को यजुर्वेद से, जादू टोने वशीकरण अथर्ववेद से, उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा, और सोम देवता को समर्पित कौन सा ऋग्वेद का मंडल है? 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान चिनाब से। आरंभिक वैदिक साहित्य के सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। वैदिक गणित की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शल्व सूत्र। आधुनिक अभिनाम और प्राचीन में इसके नाम थे। गाय का नाम अधन्या था पहले, राजा का नाम गोपा था, अतिथि का नाम गोहंता या गोहन, और धनी व्यक्ति का नाम गोमत, युद्ध का नाम गविष्ट, गेसु, गम्य, पुत्री का नाम दुहिता, अनाज का नाम धान्य, मरुस्थल का नाम धन्व, उपजाऊ भूमि का नाम उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि का नाम खिल्य, हल से बनी नालियां को सीता कहते थे। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋतुओं का संकलन करता है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्ण वैदिक काल सभा और समिति का 2 संस्थाओं के थे। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा का निमंत्रण होता था? सभा एवं समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एवं आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्का। मतलब निष्क का यूज परवर्ती में काल में किस यूज में किया जाने लगा? सिक्के के लिए। ठीक है। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशिकतई ऐतरेय, इसमें 1028 मंत्र। उपनिषद कौशिकी ऐतरेय, आरण्यक ऐतरेय, कौशिकी, अध्येता होत्री, और उपवेद प्रवर्तक जो थे वो आयुर्वेदिया प्रजापति। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो तैत्तरीय शतपथ और तैत्तरीय कठ। उपनिषद में श्वेताश्वर, ईश, बृहदश्वर और मैत्रायणी। ठीक है। और आपका सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगजकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध परुष्णी नदी रावी के किनारे हुआ था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये आपको मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पितरियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का युद्ध सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। वितस्तता झेलम नदी, विपाशा व्यास नदी, दृश्यद्वती या दृश्यसद्धति घग्घर जो चौतांग नदी, कृभु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, आस्किनी, चिनाब, शतुद्री, शतलज, गोमल, गोमती, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्घर, सुषोमा, सोहन, सुवास्तु, स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्व सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है ज्यामिति। अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या अमाजु कहते हैं। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता कहते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमाम नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में हिस्ट्री की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।